हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री जैसे इन्वेंट्री होता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड को राइट क्वांटिटी, राइट टाइम और राइट कॉस्ट पे मैनेज करना ताकि प्रोडक्शन स्मूथली चले और एक्स्ट्रा कॉस्ट ना हो। इसे हम इंग्लिश में समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम में एग्जीक्यूटिव एग्जाम में लिखने के लिए इट इज़ द component parts, work in process or finished product that are held at a location in the supply chain। इसके इन्वेंट्री के 3 पार्ट होते हैं, एक रॉ मटेरियल होता है और वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश आइटम। और इसके में तीन कॉस्ट होता है। मेनली इन्वेंट्री कॉस्ट में 3 कॉस्ट आते हैं। होल्डिंग कॉस्ट, जो मतलब स्टोर करके रखते हैं कोई सामान, उसे होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं, और इसको कैरी कॉस्ट भी बोलते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टेप अप कॉस्ट और प्रोक्योरिटिव कॉस्ट। और तीसरा है शॉर्टेज कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। पहले हम समझेंगे होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट होता है कि वो कॉस्ट होती है जो स्टॉक को स्टोर करके रखने में लगती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे वेयर हाउस स्टोरेज कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, डैमेज, थिफ्ट और डिटोरेशन, इंटरेस्ट और इन्वेस्ट मनी। अब दूसरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो मटेरियल ऑर्डर करने के प्रोसेस में लगती है। इसमें इंक्लूड होता है पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, ट्रांसपोर्टेशन। अब तीसरा हमारा है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट तब लगती है जब रिक्वायर्ड मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। इसमें इंक्लूड होता है प्रोडक्शन स्टोर होना, लॉस ऑफ सेल, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, इमरजेंसी और परचेस। सिंपली लाइन में समझें तो स्टॉक ख़त्म होने का नुकसान स्टोरेज कॉस्ट बोलते हैं इसे। अगर एग्जांपल इसका एक ले तो अगर रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया हो और मशीन रुक गई, उस कॉस्ट को हम स्टोरेज कॉस्ट बोलते हैं। अब हमारा इसमें मॉडल 1 है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल EOQ। अजम्पशन ऑफ दिस मॉडल, जैसे अजम्पशन क्या है, डिमांड डी इज नोन विथ सर्टेनिटी, यूज रेट इज कांस्टेंट, इसमें यूजर रेट जितना हो सब कांस्टेंट हो जाए, स्टोरेज नॉट अलाउड, लीड टाइम कांस्टेंट एंड नॉन विथ सर्टेनिटी, ऑर्डर कास्ट इज फिक्स्ड। तीसरा होल्डिंग कास्ट पर आइटम पर यूनिट टाइम, इसे डिनोट करते हैं HC। नो क्वांटिटी डिमांड डिस्काउंट इज ऑफर्ड। इसमें एक EOQ मॉडल में जिसमें डी को बोलते हैं एनुअल डिमांड, Q स्टार को बोलते हैं ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, O ऑर्डरिंग कॉस्ट, CS होल्डिंग कॉस्ट, P परचेसिंग कार्ड। ये सिर्फ डिनोटिंग है, मतलब कोई कैलकुलेशन करने के लिए।